तो हम डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं। जैसे कि सुंदर कन्या के चक्कर में देयर आर लो पॉइंट्स इन द लाइफ अगेन इन आईआईटी एज वेल। और उस समय आई डोंट नो किस्मत इतनी खराब थी कि ये जो चोरी थी इसका ब्लेम मुझ पे ही आ गया था। लेकिन मैंने कभी ये सब चीजें बताई नहीं, पर आज मुझे मौका मिला है फॉर्चुनेटली थैंक्स टू जोश टॉक्स कि आज मैं इसी आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी मुझे विनीत खत्री के नाम से जानते हैं। बच्चों, मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से हुआ था 2010 में, और उसके बाद 2014 में आई क्लियर्ड यूपीएससी मेंस एज वेल विद केमिस्ट्री ऑप्शनल। पिछले 14 साल से आई हैव बीन टीचिंग इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा। आई वाज एचओडी एट बंसल क्लासेस एज वेल। और पिछले 14 सालों से मैं लाखों विद्यार्थियों को आईआईटी में पहुंचा चुका हूं। एंड उसके अलावा हजारों स्टूडेंट्स आज टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द नेशन में भी पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये जर्नी आपके साथ मैं आज जो शेयर करने वाला हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की, लेकिन आई थिंक आपको आज उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसका पर्पस एक ही है कि ये स्टोरी जो है ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी स्टोरी है। और इससे हमें आगे बढ़ना है, और जो भी लक्ष्य हम अचीव करने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वो हमें अचीव करना ही है। एक बात स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, और मुझे भी हमेशा वो बात बहुत इंस्पायर करती है कि उठो जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये जो जर्नी है बच्चों, ये स्टार्ट हुई थी 1988 से। मेरा जन्म हुआ था एक किसान परिवार में। हरियाणा में एक छोटी सी जगह है हिसार, बहुत ही प्यारी जगह है। वहां पे प्राइमरीली मेरी स्कूलिंग हुई। अब स्कूलिंग का पहला चैलेंज जो मैंने फेस किया वो किया कि मैं हिंदी मीडियम से था, और वहां पे जब मैं स्कूल में गया तो स्कूल में लोगों ने एडमिशन देने से मना कर दिया कि इस बच्चे को तो हिंदी आती है, इंग्लिश मीडियम से है नहीं, तो कैसे कैचअप करेगा। तो बड़ी मुश्किल से पापा ने काफ़ी जगह रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली एक स्कूल में मुझे एडमिशन मिल गया। अब वहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज इट वाज इंग्लिश मीडियम, और मुझे इंग्लिश प्रॉपर्ली आती नहीं थी। इवन टीचर बोलती थी बहुत बार कि रब करो रब करो। मुझे रब करने का मतलब ही समझ में नहीं आता था कि भगवान की बात क्यों कर रही है मैडम। तो बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। जो बच्चे थे स्कूल के वो मुझे बुली करते थे, मैं रोज रो रो के स्कूल से वापस आता था। ये पहला चैलेंज कुछ महीनों के बाद थोड़ा सॉर्टेड हुआ, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ। पापा भी घर पे मुझे पढ़ाने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि थोड़ा मैथमेटिक्स समझ में आ जाए, थोड़ा इंग्लिश समझ में आ जाए। लेकिन धीरे धीरे ये चैलेंज, मेरे आंखों के आंसू कम हुए, स्कूल में मन लगना प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये क्लास थर्ड से लेके लगभग क्लास एट्थ तक की बात है। तब तक मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। इसका मतलब लगभग 40 बच्चों में से मेरी रैंक आती थी 20, 25, 30। तो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट ही था मैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो पूरी जर्नी थी, इसमें मेरे को धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, लेकिन मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर था। तो 7th क्लास में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ़ काफ़ी हद तक बदल दी। 7th क्लास में हमारे एक टीचर आए, बहुत ही खूंखार, खतरनाक से टीचर, जो वैसे बहुत ही प्यारे थे लेकिन दिखने में बहुत ही डेंजरस टाइप थे। सर का नाम था अतर सिंह सर। सर ने मैथमेटिक्स में हम लोगों को फेल कर दिया, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर बनाया। और खुद सोचिए, कोई बच्चा 7th क्लास में अगर मैथ्स में फेल हो जाए तो वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा। इतनी छोटी क्लास में भला कोई फेल होता है? बट मैं 7th क्लास में मैथमेटिक्स में फेल हो गया। अब उससे रियलाइजेशन हुआ कि यार, जिंदगी आगे इतनी आसान नहीं है। पेपर सर बहुत आसान बना सकते थे, सबको पास कर सकते थे, सबको मार्क्स अच्छे दे सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये सेटबैक से आई गॉट अ वेरी गुड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, जिनका नाम था परमिंदर सर। उन्होंने मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगा दिया। मैंने ट्यूशन लगाया और मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया, जिस कारण सडनली 8th क्लास में परफॉर्मेंस चेंज हो गया और मैं क्लास के टॉप 10 रैंक्स में आना शुरू हो गया। 9th क्लास में मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया, मैं और पढ़ने लग गया, सारा दिन मैं पढ़ता रहता था, और मेरा क्लास में रैंक सेकंड थर्ड आने लग गया। यानी कैसे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है, एक एवरेज स्टूडेंट कैसे कैसे एक अच्छे रैंक्स पे पहुंच सकता है विद द हेल्प ऑफ टीचर, अ गुड टीचर। एक अच्छा टीचर अगर हमें मिल जाता है तो जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाती है। इन द मीन टाइम मैंने आईआईटी के बारे में काफी सुन लिया था कि यार, आईआईटी इंडिया नहीं, वर्ल्ड का ही वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, और वहाँ पे कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई थी, होती है। हमारे शहर से भी बहुत सारे बच्चे आईआईटी में जाना शुरू हो गए थे। कोचिंग्स उस समय उतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं थी, तो मैंने तैयारी शुरू कर दिया था, पर क्लास 11 थोड़ा वीक चला गया था। उसी तरीके से आप जानते हैं कि बच्चों, जब वो टाइम होता है, ये जो आपका समय इस समय चल रहा है, इस समय हार्मोनल बैलेंस थोड़ा चेंजेस आते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं।
जैसे कि सुंदर कन्या के चक्कर में, या और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिस कारण हम अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, लेकिन इट हैपेंस, ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं। मेरे साथ भी ये हो रहे थे, और 11th क्लास के बाद 12th क्लास में ख़ास तौर पे मैंने सोचा कि यार अब तो मुझे फाइट मारनी है। तो मैंने तब 12th क्लास में आईआईटी जेईई की तैयारी ढंग से शुरू कर दी। अनफॉर्च्युनेटली आई कुडन्ट गेट वेरी गुड टीचर्स व्हेन आई वाज़ इन क्लास 12 एंड व्हेन आई वाज़ इन क्लास 11। लेकिन उसके बाद मेहनत करते-करते 12th क्लास में पहले अटेम्प्ट में, उस समय आईआईटी का एग्ज़ाम होता था 2 स्टेजेस में। पहले होता था स्क्रीनिंग, एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था और फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था। स्क्रीनिंग क्लियर हो गया और मुझे एनआईटीज़ भी मिल रहा था बिकॉज़ ऑफ एआईट्रिपल ई। अलोंग विद दैट आईआईटी का मेंस एग्ज़ाम उस समय होता था, जो एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था। 180 मार्क्स का पेपर था और मेरे हिसाब से तो वो अच्छा चला गया। फाइनली रिजल्ट का दिन आया, रिजल्ट की वेट कर रहे थे, घर पे हम सब लोग इकट्ठा थे, सुबह का समय था और रिजल्ट देखने के लिए मैं और मेरी सिस्टर पापा के ऑफिस में चले गए कि भाई रिजल्ट देखेंगे, और मेरे को पूरा विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर एकदम से रिजल्ट का टाइम आया, तो वहाँ पे रोल नंबर अपना एंटर करना था, अपनी डिटेल्स डालनी थी, डेट ऑफ बर्थ डालना था, और मेरे पास फॉर्च्यूनेटली मेरे एक फ्रेंड की भी डिटेल्स थी। तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले उसका जो डिटेल्स है वो डाल देता हूँ और चेक करता हूँ। उसका डिटेल्स जब मैंने डाला, तो मैंने पाया कि उसका सिलेक्शन हो गया था। उसका ऑल इंडिया रैंक 720 आया था। अब ये देख के मुझे और भी डर लगा, क्योंकि अब मुझ पे और भी प्रेशर पड़ गया कि अब तो मेरा होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स में आपस में इस तरह का कॉम्पिटिशन होता ही है। जब मैंने अपनी डिटेल्स वहाँ पे डाली, तो वहाँ पे लिखा हुआ था स्क्रीन पे बड़े-बड़े अक्षरों में कि दिस रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट क्वालिफाइड। अब ये मेरे लिए एक बहुत-बहुत बड़ा सेटबैक था। सारे सपने 2 साल के जो थे वो सारे टूट गए। घर वाले पापा-मम्मी वेट कर रहे थे घर पे, और मैं और मेरी सिस्टर वापस जा रहे, घर पे पहुँचे। घर पे जब पहुँच रहे थे तो मेरी आँखों में भी आँसू थे, मैं कुछ नहीं बोल पाया। पेरेंट्स को भी समझ में आ गया कि इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे खुद को एक चांस ज़रूर देना है। अब एक चांस खुद को देने के लिए मैं कोटा आया, और कोटा की धरती पे मुझे बहुत ही अमेजिंग एनवायरनमेंट मिला। खुद मिस्टर वीके बंसल, जो लेट लेजेंड मिस्टर वीके बंसल है, उनसे पढ़ने का मौका मिला मुझे, और बहुत अमेजिंग एनवायरनमेंट मिला। पूरे साल मैंने मेहनत की। उस प्रोसेस में भी अगेन डिस्ट्रैक्शंस हुए, परेशानियाँ आई बार-बार, कई बार टेस्ट में मार्क्स कम आए, लेकिन मुझे पता था यार कि मुझे मेरे जो पापा-मम्मी हैं, उनकी आँखों में आँसू इस बार देखने हैं, तो सिर्फ़ खुशी के आँसू देखने हैं। मुझे गम के आँसू उनकी आँखों में नहीं देखने। उनने बचपन से कितना कुछ हमारे लिए किया होता है। मुझे वो सारी चीज़ हमेशा याद रहती थी, हमेशा मेरे ज़हन में रहता था। जब-जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी कि यार मुझे खुद के लिए तो करना ही है और उनके लिए भी करना है। बचपन से कितना कुछ उन्होंने मेरे लिए किया। मुझे एक छोटी-सी जगह से एक बड़ी जगह पे लेके आए। बचपन से लेके कितना टाइम स्पेंड किया। टेस्ट दिलाने के लिए स्कूटर पे छोड़ के जाना, लेके आना, कोटा तक भेजना, वहाँ पे लेके जाना, कितना एफर्ट्स, कितना पैसा, कितना टाइम लगा। अब पूरे साल मेहनत करने के बाद फिर मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम ठीक-ठाक गया। एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स का पेपर मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बिगड़ गया, लेकिन फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो मैथमेटिक्स वाज़ फाइन। अब फिर से वही दिन आया, रिज़ल्ट वाला दिन, बिल्कुल सिमिलर डे था, और मुझे डर था कहीं फिर से वही दिन वैसा ही कुछ ना हो जाए। अब फिर से रिजल्ट देखने गए, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा पापा जी। तो पापा और मेरी सिस्टर जो हैं, वो रिजल्ट देखने गए। जब वो रिजल्ट देखने पहुँचे, तो उसके बाद रिजल्ट आने वाला था, और मैं और मेरी मदर जो हैं, वो घर पे वेट कर रही थी रिजल्ट का। और बस एक ही प्रार्थना थी कि सिलेक्शन हो जाए किसी तरीके से। और उस समय लैंडलाइन चलता था, तो मुझे लग रहा था कि अगर लैंडलाइन आ गया, यानी नंबर कॉल आ गया, तो इसका मतलब सिलेक्शन हो गया, और अगर वो नहीं आया, स्कूटर की आवाज़ आ गई, तो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। फॉर्च्यूनेटली कुछ ही समय के बाद जो फ़ोन है वो बज गया। जैसे ही फ़ोन की घंटी बज गई, समझ में आ गया कि सिलेक्शन हो गया है। मैंने फ़ोन उठाया, मुझे आज भी याद है, मैंने फ़ोन उठाया, मम्मी मंदिर के सामने ऐसे खड़ी थी। मैंने फ़ोन उठाया और मेरी सिस्टर की आवाज़ मैंने सुनी कि विनी तेरी रैंक ये आई है। माय रैंक वाज़ 2419, ऑल इंडिया रैंक 2419, एंड दैट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स। आई कैन गारंटी ऑल ऑफ यू बच्चों कि जब वो लम्हा आता है ना, जब आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है, तो आपको समझ में आता है कि देश में इतने लाख बच्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई का एग्ज़ाम दिया, और आपकी रैंक आती है मान लीजिए 1000 आती है। तो 9,99,000 बच्चों से बेटर आपने परफ़ॉर्म किया। इस संसार की जो भीड़ है, ये देश में इतने करोड़ों लोग हैं, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो? दैट मोमेंट विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस। एक लाइफ़ का ऐसा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा
कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब ये होने के बाद अगर हम बात करें तो जेईई की जर्नी में जिस तरीके से आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, सिमिलर चैलेंजेस बच्चों मुझे भी फेस हुए, लेकिन विद पैशन, विद द फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, क्योंकि हमारी ये जर्नी अकेले की नहीं होती। इस जर्नी में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, हमारी पूरी फैमिली जुड़ी होती है, हमारे सिबलिंग्स जुड़े होते हैं, हमारे फ्रेंड्स जुड़े होते हैं, और हमें सिर्फ खुद के लिए नहीं, हमें उन सभी लोगों के लिए भी मेहनत करना है जो हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े हैं। अब इसके बाद आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की इन 2006 और उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ 2010 में। लेकिन इस प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो जर्नी के दौरान ऐसा लगता है, आईआईटी में जाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई सब कुछ हो गया, अब तो काम हो गया। लेकिन आईआईटी में जाने के बाद भी हमेशा सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं रहते, देयर आर लो पॉइंट्स इन द लाइफ अगेन इन आईआईटी एज वेल। आईआईटी में थर्ड ईयर में एक समय ऐसा आया था जब मैं काफी डिस्ट्रैक्टेड था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अच्छी प्लेसमेंट होगी, क्या होगा। मैं एक्सप्लोर कर रहा था वेरियस तरीके, जिसमें एक समय ऐसा आया था कि मेरा जो रूम है, अगर मैं ये बात मैंने किसी बच्चे से कभी शेयर की नहीं, मेरे रूम में बहुत भयंकर चोरी हो गई थी। और ये जो पर्टिकुलर चोरी हो गई थी इसमें मैं जो भी मेरे रूम में कैश रखा हुआ था, मेरा लैपटॉप, आईपॉड टच और ना जाने क्या-क्या सब किसी ने गायब कर लिया। और उस समय आई डोंट नो किस्मत इतनी खराब थी कि ये जो चोरी थी इसका ब्लेम मुझ पे ही आ गया था कि मैंने ही अपना सामान जो है ये खुद से ही चुरा लिया टू गेट सम मनी मे बी। एंड इवन ये टाइम इतना खराब चला गया था मेरी ज़िंदगी का, जो मैं आप सभी के साथ आज शेयर कर रहा हूँ, कि इवन मेरे पेरेंट्स को मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था ड्यू टू सम रीजंस। बट ऑल दीज थिंग्स यू नो ने मुझे और भी स्ट्रांग किया कि नहीं, मुझे आगे जिंदगी में बढ़ना है। और मैंने अपने जो पुराने बैड हैबिट्स थी या बैड फ्रेंड्स थे, जो भी संगत थी, उनको मैंने दूर किया और मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ के आई डिसाइडेड कि मुझे टीचिंग में जाना है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है आज भी और उस समय भी बहुत मज़ा आता था, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और कॉलेज के साथ साथ भी पढ़ाना शुरू किया। सो आफ्टर द ग्रेजुएशन आई डायरेक्टली मैं टीचिंग फील्ड में आ गया कि यार बच्चों को पढ़ाने में जो मज़ा है वैसा मज़ा कहीं पे भी नहीं है। अब जब मैं टीचिंग फील्ड में आया तो फॉर लास्ट 14 ईयर्स जो हाइलाइट्स रही, वन ऑफ द मोस्ट हाइलाइट, द बिगेस्ट हाइलाइट इज यूपीएससी को क्लियर करना। 2013 में यूपीएससी की तैयारी किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब चल रही थी मेरी उस समय पे, कोटा में आई वाज टीचिंग एंड जॉब चलते चलते ही साथ साथ यूपीएससी की तैयारी की और पहली अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ। लेकिन इस प्रोसेस में मेरे दिमाग में एक चीज़ बस गई थी, जब मैं कोटा में पढ़ा रहा था पिछले अभी 14 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग इन कोटा। तो पढ़ाते-पढ़ाते मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे आते थे, जो पूरी ज़मीन की ज़मीन बेच के, मैं देखता था कई बार पेरेंट्स आ रहे हैं, पूरा चप्पल, नॉर्मल चप्पल, हवाई चप्पल में आ रहे हैं और बच्चे जो हैं वो इतने गरीब हैं और कोटा में इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया यार इन बच्चों के लिए कुछ तो करना है। तो यही चीज़ ध्यान में रखते-रखते कोटा में पढ़ाते-पढ़ाते 2016 में मैंने यूट्यूब चैनल की स्टार्ट किया और यूट्यूब चैनल का नाम था एनी टाइम पढ़ाई अकेडमी, जिसको आज हम एटीपी स्टार के नाम से भी जानते हैं। और इसका एकमात्र पर्पस जो था, आज भी वही पर्पस है कि हर बच्चे को एक अच्छा टीचर एक्सेसिबल होना चाहिए, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही अफोर्डेबल फी पे। यही पर्पस से 2016 में हमने इंडिया का सबसे पहला आईआईटी जेईई एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसका पर्पस यही था, जिसमें आप सबका बहुत बहुत इमेंस प्यार मिला। लेकिन इसमें भी सेटबैक्स की कमी नहीं रही। जब जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, आगे भगवान आपको पावरफुल बनाने के लिए कुछ ना कुछ सेटबैक जरूर देता है। 2017 में मेरे साथ क्या हुआ, जहाँ पे मैं पढ़ाता था उस समय पे, वहाँ पे उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप या तो यूट्यूब चैनल ही चला लें या यहाँ पे जॉब ही कर लें। राइट? आपने बहुत सारे एजुकेटर्स की ऐसी स्टोरी सुनी होंगी कि उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी इस कारण, लेकिन मैंने कभी ये सब चीज़ें बताई नहीं। पर आज मुझे मौका मिला है, फॉर्च्यूनेटली थैंक्स टू जोश टॉक्स, कि आज मैं इसी आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये अगर ये बच्चों के लिए इतना हेल्पफुल चैनल है और बच्चों का इतना असीम प्यार मिल रहा था कि मैंने जॉब को छोड़ दिया। काफ़ी लोगों ने मुझे क्रेज़ी बोला कि यार सिर्फ़ एक छोटे से चैनल के लिए उस समय 10,000 सब्सक्राइबर ही थे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्या तुम क्रेज़ी हो, पागल हो, क्या हो? मैंने कहा मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे सिर्फ़ बच्चों की सुनी, उनका प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा था, इतना एनर्जी मिल रही थी कि नहीं, मुझे करना है। और वो दिन है और आज का दिन है। आज ओवरऑल इतने सालों में हम लोग मोर देन 13 लाख स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं और आज हज़ारों स्टूडेंट्स टॉप आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में पढ़ रहे हैं, बिट्स में पढ़ रहे हैं। एंड बच्चों, ये जो पर्टिकुलर पूरी जर्नी है, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ आपके सामने, तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हम सबकी है, ये हम सबकी बचपन की है, हम सबके बचपन से बड़े होने की है। स्टीव जॉब्स एक बात हमेशा कहते हैं, यू कैन ऑलवेज
कनेक्ट द डॉट्स व्हाइल लुकिंग बैकवर्ड्स। तो आपकी जो जर्नी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप आगे जीतते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब जब आप गिरते हो, भगवान आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको टेस्ट करता है और आप उसी प्रोसेस में, जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो, स्ट्रांग होते जाते हो। तो जब जब आप नीचा फील करो, दुखी फील करो, याद रखना भगवान इस समय आपको स्ट्रांग बना रहा है, आपको पावरफुल बना रहा है। आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप चाहे अभी खुद को बिलो एवरेज मानते हो, एवरेज मानते हो, अरे भाई जब एक किसान का बच्चा, जब यहाँ पे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी मीडियम का बच्चा था, जिसको मैथमेटिक्स में फेल हो गया था, वो जब सब कुछ कर सकता है, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट था, जिसके बोलने के स्किल्स नेग्लिजिबल थे, जो किसी से बात शेयर करने में हिचकिचाता था, आज वो आपके सामने खड़ा है। तो ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है बच्चों, ये आप सबकी कहानी है। स्वामी विवेकानंद एक बात हमेशा बोलते हैं, उठो, जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।